जय मसीह की दोस्तों, बात कुछ ऐसे जो आपको मुझे हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। खास करके एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाले हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक आत्मिक लड़ाई के बारे में, तो आपको समझना है ये जो ऐसी लड़ाई है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा अंदर ही अंदर हमारा एक लड़ाई चलता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको कोई बड़े बंदूक, कोई बड़े अलग अलग प्रकार की जो संसार में वेपन्स है उसको लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक लड़ाई है तो आत्मिक हथियार बांधना बहुत ज़रूरी है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा हमारा आत्मिक हथियार क्या है, आत्मिक लड़ाई में किस प्रकार से हमें आत्मिक हथियार को बांध के हमें जीना है और चलना है। क्योंकि आज संसार में देखेंगे बहुत सारे लड़ाई होते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की वेपन्स को लेके आते हैं और वो लड़ाई को हम देख सकते हैं। हमारा जो लड़ाई है हम उसे नहीं देख सकते। हमारा जो लड़ाई है उस अंधकार की शक्तियों से जो आकाश मंडल में है, और उनसे हमें लड़ना है और विजय होना है। क्योंकि हमें अगर परमेश्वर का वचन का आत्मिक रीति से हमें आत्मिक हथियार नहीं पता रहेगा या फिर हम उसको लेके नहीं चलेंगे, हम इस युद्ध में असफल हो जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। परमेश्वर का वचन ही हमारा तरवाल है। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं जो शैतान हमारे जीवन में लाता है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहेगा, हम उस लड़ाई, उस युद्ध में हम नहीं जीत सकते। क्योंकि जब हम देख सकते हैं एक बेस्ट एग्जाम्पल, जीसस यीशु मसीह जब फास्टिंग में थे, शैतान सांप के रूप में आता है और कहता है यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन जीसस यीशु मसीह ने उसी वचन को, उसी बातों को तरवाल के रूप में यूज करते हैं और जीसस यीशु मसीह भी कहते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा है। अगर हमारे पास वचन नहीं रहेगा, वचन परमेश्वर का पता नहीं रहेगा, तो हम असफल हो जाएंगे अपने युद्ध पे। तो हमें परमेश्वर का वचन का तरवाल लेना बहुत जरूरी है। इफिसियों 6। अगर हम बाइबल में देखेंगे, यीशु मसीह ने जंगल में सिर्फ एक हथियार से शैतान को हरा दिया। उन्होंने कहा लिखा है, उन्होंने कहा ऐसा लिखा है। क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं तो स्वर्ग की शक्ति हमारे साथ काम करती है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको समझना होगा हमारा जो लड़ाई है, हम इस लड़ाई को नहीं देख सकते, या फिर हम इस लड़ाई को लड़ते हुए हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लड़ाई है स्पिरिचुअली है, आत्मिक रीति से, आत्मिक तरीके से हमारा लड़ाई है। इसको आपको समझना होगा और इस लड़ाई को जीतने के लिए परमेश्वर का शक्ति या परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत बहुत पड़ेगी हमें। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति नहीं है, हम इस लड़ाई में विजय नहीं हो सकते। 2 कोरिन्थियों की किताब 10:2 क्या कहता है? हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से शक्तिशाली बनते हैं। हमारा जो लड़ाई है शारीरिक हथियार नहीं है, शारीरिक बात नहीं है, लेकिन हमारा जो लड़ाई है आत्मिक रीति से, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से।